स्वागत है एक बार फिर से आपका जनता को साथ जोड़ने का सबसे पावरफुल फार्मूला भाग 2 में। और जिन लोगों ने भी इसकी पहली वीडियो अर्थात भाग 1 नहीं देखा, उनसे आग्रह है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसका भाग 1 जाकर देख लें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, आज बात होगी ट्विटर इफेक्ट की, क्योंकि बदलते राजनीतिक परिवेश में अगर राजनीति का सबसे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है तो वो ट्विटर ही है। और ट्विटर का इस्तेमाल सिर्फ फॉलो, लाइक और रीट्वीट करने के लिए ना करें, बल्कि इसका इस्तेमाल खुद के लिए करें। और खुद के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे और इसकी पूरी चर्चा की जाएगी। आज जो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसके लिए ट्विटर अकाउंट होना जरूरी है। तो यदि आपका ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप पहले अपना ट्विटर अकाउंट बना लें। और यदि आपको ट्विटर अकाउंट बनाना नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च कर लें कि ट्विटर अकाउंट कैसे बनाएं और उसे देखकर अपना एक ट्विटर अकाउंट सेटअप कर लें। ये काफ़ी आसान है और इसमें सिर्फ 1 से 2 मिनट समय लगते हैं। तो चलिए और विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की यात्रा और समझते हैं कि ट्विटर आपको महज 2 से 3 वर्षों में कैसे एक लीडर बना सकता है। एक ऐसा लीडर जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी हो और जनता के बीच भी। साथियों, आज हर नेता ट्विटर पे उपलब्ध है। मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक से लेके प्रशासनिक पदाधिकारी, डीसी, एसपी तक सभी लोग ट्विटर पे उपलब्ध हैं। और इसका इस्तेमाल आपको खुद के लिए करना है। और क्या करना है आपको? अपने लोकसभा या विधानसभा के उन मुद्दों पे नज़र रखनी है जिससे आपके क्षेत्र की जनता प्रभावित होती है या जो मुद्दे काफ़ी संवेदनशील है। और जैसे ही आपको लगे कि ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं, आपको संबंधित पदाधिकारी या नेता को टैग करते हुए इस मुद्दे को ट्वीट कर देना है। दोस्तों, यदि आपका मुद्दा सही होगा तो संबंधित नेता या पदाधिकारी जिसे आपने टैग किया है वो आपको रिप्लाई जरूर करेगा, क्योंकि आजकल हर नेता या प्रशासनिक पदाधिकारी ट्वीट को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं ताकि उन पर कोई सवाल न खड़ा हो। और इसी का इस्तेमाल आपको खुद के लिए करना है। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ट्विटर अकाउंट बनाते ही हम कई लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जिनको आप अपने मुद्दे के साथ टैग कर देते हैं। और दूसरी, ट्विटर अकाउंट बनाते ही जो सबसे बड़ी चिंता लोगों के दिमाग में आती है कि हमारे फॉलोअर कैसे बढ़ें। आप फॉलोअर बढ़ाने की चिंता बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ अपने ट्वीट का जो रिप्लाई आया है संबंधित नेता या प्रशासनिक पदाधिकारी से, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते रहें ताकि ये लोगों के बीच, जनता के बीच पहुंचता रहे। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को करते चले जाएंगे वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में और जनता के बीच आपकी चर्चा बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है कि शुरू के 1.5-2 वर्षों में आपको परिणाम कोई खास देखने को ना मिले या बहुत छोटे परिणाम देखने को मिले, पर वहाँ आपको धैर्य रखना है, क्योंकि उसके बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट अपना असर दिखाना शुरू करेगा, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की थी। दोस्तों, मुद्दों को उठाने के दरमियान एक बात का आप ध्यान रखना कि आपके तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए। आप चाहो तो इसके लिए RTI का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यदि आपके तथ्य सही होंगे तो धीरे धीरे मीडिया का भी ध्यान आपके तरफ आकर्षित होगा और वो भी आपको फॉलो करने लगेंगे। और यहीं से शुरू होगी आपके जीत की शानदार यात्रा। फिर से एक बार मैं आपको सजग करना चाहता हूँ कि अपने तथ्यों के साथ समझौता न करें, क्योंकि यदि आपने अपने तथ्यों के साथ समझौता किया तो आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। और राजनीति के शुरुआती दौर में यदि आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया तो जनता आपको कभी भी पसंद नहीं करेगी। साथियों, आज के राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है। आज राजनीति भी मोबाइल पे आ चुकी है और जनता भी मोबाइल पे आ चुकी है। और इस ट्विटर के माध्यम से मुद्दों को उठाकर यदि आप जनता की आवाज़ बनेंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्द आप
जनता के बीच एक चर्चा का विषय बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक गलियारों में और मीडिया के लोगों के बीच भी आप एक चर्चा का विषय बने रहेंगे और यहीं से शुरू होगी आपके राजनीतिक जीत की पहली और शानदार यात्रा। तो साथियों, यदि आपने पिछले वीडियो में बताए गए कंपाउंडिंग इफेक्ट और इस वीडियो में बताए गए ट्विटर इफेक्ट का सही से इस्तेमाल कर लिया तो आपके जीवन से ये सवाल समाप्त हो जाएगा कि जनता को कैसे अपने साथ जोड़ें। हाँ, ये तो तय है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, पर ताजमहल एक दिन में कहाँ बनते हैं साहब। इसके लिए थोड़े धैर्य और बहुत सारे परिश्रम की ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो संघर्ष तो बड़ा होगा ही। और यदि आप राजनीति की रणनीतियों पर ऐसे ही लगातार काम करते रहेंगे तो राजनीति आपके लिए अपना द्वार एक दिन जरूर खोलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।